राधे राधे भाई लोग। तो अब चलते हैं, अपना सफर अब से स्टार्ट करते हैं और अब निकलते हैं अब अपना कर्म भूमि की तरफ। छूट गइल ऊ गाँव के बचपन, खेलब कूदब यार हो। यहाँ पे कुछ 2-3 पेट्रोल पंप घूमने के बाद यहाँ पे खुला था, तो यहाँ पे हम सब पारो का टंकी अब यहाँ फुल करते हैं और यहाँ से हम राइड करना कंटिन्यू करते हैं। और भाई हम यहाँ गोपालगंज के लिए अब निकलते हैं आगे, और कुछ समय राइड कंटिन्यू करने के बाद हम गोपालगंज पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ गोरखपुर 120 किलोमीटर बताता है, तो राइड आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ अब हम यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। तो यूपी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला हमारा टोल आता है, जिस पे हमें तो कोई टोल वोल नहीं लगता है, क्योंकि सब पे टोल नहीं लगता है। तो यहाँ हम टोल क्रॉस करते हैं और आगे राइड कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ हम गोरखपुर में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ 218 किलोमीटर अयोध्या बताता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम सबसे पहले पहला स्टॉपेज लेते हैं। लगभग 200 किलोमीटर राइड कंटिन्यू करने के बाद पहला स्टॉपेज हम लेते हैं। यहाँ यादव ढाबा है, जहाँ पे भीड़ भड़ाका कुछ अच्छा खासा है, तो सोचे कि अच्छा होगा होटल। तो अब यहाँ आते हैं, अब चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, अब फिर यहाँ से अपना राइड कंटिन्यू। और भाई यहाँ पे अपना नाश्ता आ गया, तो इसे निपटाते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद पारो का ठेका पे आते हैं और इसका टंकी फुल करते हैं और फिर राइड कंटिन्यू करते हैं आगे। इसी के साथ हम अयोध्या में आ गए अब, और यहाँ से लखनऊ 132 किलोमीटर है, तो लखनऊ के लिए निकलते हैं और कुछ अयोध्या का व्यू लेते हुए। जो अयोध्या नगरी जो है बहुत प्यारा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब हम इसके बाद अगला दूसरा स्टॉपेज ले रहे हैं अयोध्या टोल प्लाजा के पास में, जो माँ वैष्णो फैमिली रसोई ढाबा है। एक खाना वाना तो खा लिया, बट पहला बार ऐसा लग रहा है कि नाम पे जाके पछता रहे हैं आज। तो चलते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं, क्या करें। और आप भी देखिए, मजे लीजिए। और इसी के साथ लखनऊ शहर को बाईपास करके हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है इस पे आ जाते हैं। और ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है उसी का है व्यू। तो भाई लोग हमारा सफर जो हुआ अभी लगभग 600 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। अभी 400-450 किलोमीटर और सफर बचा हुआ है। अभी हम सब है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त है। ये जो है ट्रक पार्किंग एरिया है, तो इधर ही आया क्योंकि अपनी पारो बहुत गर्म हो गई है, तो इसको ठंडा कर देते हैं। प्लान तो था फिर रुकने का, बट मूड नहीं है, चलते हैं एकदम चिल फील मारते हुए। तो भाई बहुत देर तक हो गया, आधे घंटे रेस्ट कर लिए। गाड़ी भी हमारा पारो जो है ठंडा वंडा हो गई अब। फिर अब निकलते हैं सफर पे, सफर कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी का टायर फट गया हाईवे पे। और कौन है आता था तू? थोड़ा सा भी नहीं ऐसे वो खींच खा के ले जाए तो थैंक यू। सही है। वो वैसे वैसे फट गया भी क्या करेगा? फट गया करो वो तो कहो अभी बटा है बस। ये तो कहो ये गाड़ी पलटी रही। नहीं मतलब हैं? आप मेरे साथ मेरा नहीं किया जाता, याद है?
आप दिखे कब नहीं कीजिएगा बुआ तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। मैं 5,000 रुपया दे तो यहाँ हुआ यह था कि यहाँ पे टायर भैया का फट गया था, तो भैया टायर चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो हाथ दिए भैया तो रुक गए हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा आगरा की दूरी 187 किलोमीटर था। तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा टोल प्लाजा आता है। तो टोल प्लाजा पर हम यहाँ जो टोल दिए हुए थे उसका पर्ची दिखाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और हम आगरा पहुंच जाते हैं। तो फिर आगरा से हम यमुना एक्सप्रेस में पकड़ते हैं नोएडा के लिए, जो हमें सिर्फ सीधे नोएडा लेके जाएगा। और इसी के साथ हमारा यह यमुना एक्सप्रेस जो है इसका टोल आता है। तो यहाँ टोल कटाते हैं और फिर हम यहाँ से अब आगे निकलते हैं। और यहाँ पे हमारा पारा का टंकी जो था वो खाली हो गया था। तो आते हैं इसके ठेका पे और इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं और फिर अब यहाँ से हम आगे अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ अब हमारा नोएडा में एंट्री होता है और उसके बाद नोएडा का व्यू लीजिए थोड़ा। हाँ तो भाई अभी टाइम हो गया 3 बज गए और 3 बजे हम पहुंच गए नोएडा और आज नोएडा ही रुकेंगे। बिहार टू दिल्ली का जो ब्लॉक है यहीं समाप्त करते हैं।